और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग बदनाम जमाना केस है। वाज़ेह सबूतों के बावजूद इमरान खान को कोई छू नहीं सकता। क्या ये सहूलत नवाज शरीफ को हासिल थी? नवाज शरीफ ने 200 से ज़ायद पेशियां भुगती, 1 साल जेल में रहे, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। ये एक दाग है, जब तक इंसाफ का मयार एक नहीं होगा तब तक मुल्क आगे नहीं चलेगा। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मरियम नवाज ने मजीद कहा, आइए सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, उसके बावजूद जिस तरह से 200 से ज़ायद पेशियां उन्होंने भुगती, मैं उनके साथ होती थी। ये जो पनामा केस चल रहा था उसमें हफ्ते में 5 दिन, कभी 6 दिन हम नैब के कोर्ट में पेश होते थे। एक दिन की छुट्टी होती थी, वो संडे था। और किस केस में? उसका नतीजा क्या निकला? बेटे से तनख्वाह ना लेने पे इकामा पर आपने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। और आज ये बदनाम ज़माना केस है, एक दाग है जो पाकिस्तान की तारीख़ में हम लोगों पर लगा है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को आप इकामे पर घर भेज देते हैं और उसके लिए, इस फ्रॉड के लिए उसको आपने सैकड़ों पेशियां जो है उसने भुगती अपनी बेटी के साथ। हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत ख़त्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। एक दिन में 2-2 बार हम उसी अदालत में दोबारा गए। तो दूसरी साइड पे जब मैं देखती हूँ, वहाँ इकामा नहीं है, वहाँ पर जो बेटे से तनख्वाह ना लेने का फ्रॉड नहीं है, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं और हीरे जवाहरात लिए हुए हैं। फॉरेन फंडिंग में इस्टेब्लिश्ड है, सफ़े भरे पड़े हैं एविडेंस के कि बाहर से नाजायज़ पैसा आया और उसको छुपाया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, मिस डिक्लेरेशंस दी गई। फिर अब जो केस अदालत में चल रहे हैं उनमें जो आई ओपनिंग एविडेंस है, लेकिन आप ये देखें कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। वो अदालत में आते नहीं हैं, कभी एक बहाना कर देते हैं, कभी दूसरा बहाना कर देते हैं। तो क्या ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को हासिल थी? क्या ये सहूलत मरियम नवाज को हासिल थी? क्या ये सहूलत मुस्लिम लीग नून के बाकी लीडर्स को हासिल थी?